हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मासिक टेस्ट पेपर माह अगस्त 2021 कक्षा 10वीं विज्ञान। ठीक है, इस विषय का विज्ञान विषय का पूरा पेपर इस वीडियो में हम देख रहे हैं, इसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर आपके पास होगा। ठीक है, इस विषय का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना और सभी विषयों के सॉल्यूशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ऑल बटन को सेट करके रखना, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। क्योंकि आप ऑल बटन सेट कर देंगे तो सभी नोटिफिकेशन आप तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिक्त स्थान में आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी जो क्वेश्चन हैं उनको आप देख लेना, उसके बाद मैं आंसर आपको सीधा बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मासिक टेस्ट सॉल्यूशन कक्षा 10वीं विज्ञान। ठीक है, विज्ञान विषय का सॉल्यूशन, प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर इसी प्रकार से आपको लिखना है आपकी कॉपी में और ये आपको स्कूल में जमा करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो अच्छे अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो इसका सेकंड का माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। थर्ड में पूछा गया था एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8 और 3 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 में पहला है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसके बाद आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे का इसका प्रकाश से हो जाएगा। इसमें 2 ही पूछे गए थे जो ये आपके जो रिक्त स्थान थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें 4 हैं, उसमें से कोई 3 आपको करने हैं। ठीक है, 4 हैं उसमें से कोई 3 आपको करने हैं। तो यहाँ पर तीनों प्रश्नों के आंसर हमने दिए हैं। ठीक है, परमाणु संख्या पूछा गया, परमाणु संख्या क्या है, तो इसमें आप लिखेंगे मोस्टली के अनुसार परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें किया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो फर्स्ट नियम लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा लिखेंगे आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संभारक किसे कहते हैं, ये पूछा गया था। तो इसमें आप लिख सकते हैं विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान होते हैं संभारक कहलाते हैं। तो तीनों क्वेश्चन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर। ठीक है, 4 में देखिए प्रश्न क्रमांक 3 के हमने 3 कर लिए हैं, 3 ही करने थे, इसमें भी 3 ही करने हैं आपको प्रश्न क्रमांक 4 में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम आप हेडिंग डालेंगे इस प्रकार से, उस प्रकार से आप लिखेंगे यदि ताप आदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो किसी भी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो V अपॉन I बराबर नियतांक बराबर R, तो इस प्रकार से V इक्वल टू IR, इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। अब पूछा गया था हाइड्रोजन के समस्थानक लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानक होते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, और तीनों के आपको यहाँ पर सूत्र भी लिख देने हैं। ठीक है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो बचा है इसका, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, इसमें पूछा गया था 3 ही करने थे, तो तीसरी का देखिए आप आंसर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में लवक यूलिना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं। तो फर्स्ट अंतर इस प्रकार से। सेकंड आप लिखेंगे पादप में रसधानी बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानी बहुत छोटी होती है और अस्थायी होती है। उसके बाद पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्लास 10th साइंस का हमने पूरा पेपर का जो मासिक टेस्ट था इसका सॉल्यूशन देख लिया है। अब जो बाकी के सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बचे हैं तो वो भी जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।